कैसे हो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे, जब पैदा होता है तो उसके पास कोई दिमाग नहीं होता है, मतलब उसके पास दिमाग बिल्कुल खाली पन्ने की तरह होता है, खाली किताब की तरह होता है। ये किताब देख रहे हो, खाली है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। अब इस बच्चे को हम जो सिखाएंगे वो बच्चा वही सीखेगा। ठीक है, ये बच्चा छोटा सा है, इसको हम जो सिखाएंगे ये वही सीखेगा। इसके पास कोई दिमाग नहीं है अभी, मतलब दिमाग में इसके बिल्कुल खाली कोरे पन्ने की तरह है। अब ये बच्चा शुरू में सीखता है, खाना खा लूंगा, पानी पी लूंगा, चला जाऊंगा, पापा आ गए, मम्मी आ गई। यार वो बच्चा 4-5 साल तक के सारे शब्द बोलने लगता है। किसी इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे से मुझे बोल के सिखाओ, ये दिखाओ ये बात। जो हमारे यहाँ 4 साल का बच्चा जो शब्द बोल लेता है, वो किसी इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे से, इंग्लिश के घर पैदा होने वाले बच्चे से एक बार बोल के दिखवाओ। अगर बोल दे तो बताओ। वो तो इंग्लिश में बोलेगा अपना जो भी शब्द है 4 साल तक। अब ये 4 साल का बच्चा जैसे 4 साल का होगा, इसको माँ बाप कहेंगे हम तो भैया इसको अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ही भैया इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा पढ़ के, क्योंकि सारे तैयारी तो इंग्लिश में होती है। अब इस बच्चे को आप भेज दोगे इंग्लिश मीडियम में, ये बच्चा 4 साल के बाद जब स्कूल में पहुंचेगा तो मम्मी तो बताई थी कि भैया आलू की सब्जी बनती है, लेकिन वहां इंग्लिश में जाके वहां उसे पता चलेगा नहीं मम्मी ये तो पटेटो होता है, पटेटो, आलू नहीं होता है, पटेटो होता है, टमाटर नहीं टमाटो होता है, टमाटो। अब उसकी नजर में देखो, मम्मी तो पहले उसकी मम्मी थी भगवान के रूप में, कि मम्मी को सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद उसके लिए टीचर हो जाती है। इन्हें मम्मी को अब कुछ नहीं पता है, अब जो पता है टीचर को पता है, क्योंकि टीचर सही बोलती है। मम्मी तो घर के खाना बनाती है, उसे कैसे कुछ पता रहेगा। अब ये टीचर मुझे बताएंगे कि ये टमाटो नहीं होता, आलू नहीं होता बेटा, ये टमाटो होता है, ये पोटैटो होता है। और वो बच्चा जब घर आएगा तो माँ बाप उसे बात करेंगे हिंदी में। मैं ये गरीब बात, मतलब उस तबका की बात कर रहा हूं जिसे इंग्लिश सही से नहीं पता है। और वो बच्चा जब स्कूल जाएगा तो सारे बच्चे उसे इंग्लिश में नहीं बात करेंगे, सब हिंदी में बात करेंगे, सारी बातें उसकी हिंदी में होती है, लेकिन पढ़ाया उसे इंग्लिश किताब जाएगा। और वो बच्चा आके घर में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट सीखेगा 1-1.5 साल 2 साल तक। जबकि जो चीजें जो अगर वो एक इंग्लिश के घर पैदा होता ना तो वो सारा बोलना अपने आप ही सीख जाता, उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी। वो बोलना सेंटेंस बना अच्छे अच्छे, कितने भी कठिन कठिन सेंटेंस वो खुद ही बना लेता। जैसे बच्चा पापा आ गए, पापा टॉफी लाए, ये सारे शब्द वैसे बोल लेता है हिंदी के। यही हिंदी के शब्द किसी इंग्लिश वाले बच्चे, मतलब अंग्रेज के बच्चे से बुलवा के दिखाओ, जन्म लग जाएंगे सीखने में उसे। लेकिन हम लोग इंग्लिश में भेज के अपने बच्चों को आधा भविष्य तो इससे खराब करते हैं कि उसका स्ट्रेस डबल हो जाता है, कि जो चीजें उसे आसानी से सीखा है घर पे, उसको हटा के अगर ये सारी किताबें हमें हिंदी में अवेलेबल हो जो हम इंग्लिश में पढ़ने जाते हैं, तो क्या हमारे बच्चे नहीं आगे जल्दी बढ़ेंगे, जल्दी सीखेंगे? जब 12-14 साल के होंगे, अच्छा सा तब उनके पास रिसर्च हो जाएगा। मेरे पास आपको दिखाता हूं काफी किताबें हैं जो इंग्लिश की किताबें सब है, और आपको सारी हिंदी में अवेलेबल है। रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई है शक्ति के 48 नियम, देख लो, रॉबर्ट ग्रीन लिखा हुआ है। ये सारा हिंदी में लिखा, हिंदी कन्वर्ट है, मेरे पास आया हुआ है, हमने लिया क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है। भारत का संविधान भी इंग्लिश में भी है, हिंदी, मैंने हिंदी में लिया है क्योंकि मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ, तो मुझे इंग्लिश ना बच्चों को समझा पाऊंगा ना पढ़ पाऊंगा। इसके बाद सीक्रेट ऑफ द मिलेनियल माइंड, टी हार्वर्ड एकर, ये भी हिंदी में है। अवचेतन मन, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, सब विदेशी लेखक हैं, सारा हिंदी में है। ये देखो, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम, ये भी हिंदी में है। तो क्या हमारे जो डॉक्टर की किताबें हैं वो हिंदी में ही हो सकती हैं? क्या हमारी जो वकालत की किताबें वो हिंदी में नहीं हो सकती है? एक किसान आदमी जो हिंदी कभी पढ़ा, इंग्लिश कभी पढ़ा नहीं है, उसके कोई केस हो जा रहा है तो उसको जाके केस लड़ना पड़ रहा है इंग्लिश में।
उसे इसलिए वकील करना है क्योंकि उसे हिंदी इंग्लिश नहीं पता है? क्या उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा जा रहा है एक भाषा? क्यों ऐसा हो रहा है भाई? जिस देश में तुम रह रहे हो, जहां की भाषा जो, उस भाषा में क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? और ये कौन काम करेगा? हम करेंगे? ये तो सरकारों का काम है ना। हम जिसको ले आ रहे हैं, जिसको जिता रहे हैं, उसका काम है करना है, करके देना ना भाई। कौन करके देगा? क्यों कि हमें जबरदस्ती इंग्लिश थोपा जा रहा है? हमारे बच्चे 8 में पहुंच गए हैं, अभी तक उन्हें सही से इंग्लिश पढ़ने नहीं आता। वजह यह है कि हम लोग इंग्लिश नहीं जानते सही से। अगर हम लोग इंग्लिश में घर पे बात करते तो हमारे बच्चे भी घर पे इंग्लिश में बात करते, उनकी इंग्लिश अच्छी होती। जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जिनके बच्चे घर पे बात करते हैं इंग्लिश में, बच्चे भी घर पे इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमें भाषा के एक भाषा होती है, और कोई वजह नहीं। एक भाषा है सिर्फ, तो इंग्लिश क्या है? एक भाषा ही तो है। जो अमेरिका का बच्चा है, उसे इंग्लिश शुरू से, उसके माँ बाप इंग्लिश बोलते हुए, वहां की इंग्लिश भाषा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने में। पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। हमें हर चीज हिंदी में होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे आगे जल्दी बढ़े आगे और पढ़ सकें। हमें क्यों जबरदस्ती इंग्लिश थोपा जा रहा है भाई? जो हर साल बुक चेंज होती है हिंदी इंग्लिश की, 5,000 7,000 8,000 किताबें हर साल को बच्चों को इंग्लिश लेके देना पड़ता है, और भी पढ़ ही नहीं पाते सही से, इसलिए जबरदस्ती करते हैं यार। ये मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो भाषा क्यों नहीं छोड़ के गए? भाषा कैसे दे गए हमें भाषा भी तो छोड़नी चाहिए थी। अंग्रेजों को जब भगाए तो इंग्लिश क्यों नहीं भगाया हम लोग? इंग्लिश क्यों रख लिया? उनका सिस्टम हमने उनका रख लिया है। जो अंग्रेज भारत छोड़ के गए हैं, जब सिस्टम तो उन्होंने बनाया था, वही सिस्टम हम रखे हैं। तो क्या हम लोग आजादी कैसे, किस तौर पे मिला? जो प्रशासन, जो सिस्टम अंग्रेजों की रक्षा करते थे, वही सिस्टम आके अब जो कुछ ऊपर के चुनिंदा लोग हैं, उद्योगपति हैं, उन्हीं की रक्षा कर रही है। मतलब वो अंग्रेजों के चोचले थे, जो थे ऊपर वाले, वही लोग तो राज्य कर रहे हैं। अभी भी उन्हीं को प्रॉब्लम वही चीज है। और अगर दूसरा कोई आ भी रहा है तो वो भी चेंज नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि सिस्टम चेंज करेंगे तो भैया खर्चा बढ़ेगा, चीजें एक तरफ से शुरू से लानी पड़ेंगी सब। ऐसा क्यों करेगी सरकारें? और सरकारें ऐसा करेंगी, लोग जानकार हो जाएंगे, जागरूक होंगे, तो सबको सवाल पूछेंगे, सवाल जवाब क्यों देना चाहेगी सरकारें? तो भैया सोचने वाली बात है, सोचो इस बारे में। बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बताएंगे, बात करेंगे फिर, अगर किसी को अच्छा लग रहा तो। जय हिंद।